Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 3. Chapter name is moving from place to place. In this chapter I taught you about two reasons. Because of this reason people had to move from one place to another. First is transferable jobs. मैंने आपको बताया था दो कारणों के बारे में जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करके जाना पड़ता है. पहला था ट्रांसफरेबल जॉब. कुछ जॉब्स, कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें हमेशा तबादले होते रहते हैं. इसकी वजह से व्यक्ति को एक जगह से हमेशा दूसरी जगह पे जाना पड़ता है. नेक्स्ट था इमिग्रेटिंग. इमिग्रेटिंग मतलब किन्हीं कारणों से व्यक्ति को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ता है. इसमें एक फैमिली के बारे में बताया गया. भारत और पाकिस्तान, जब देश आज़ाद हुआ और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय बहुत सारे लोगों को भारत को छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा था और पाकिस्तान को छोड़ के भारत आना पड़ा था. इसी तरह से हमने फरजाना की फैमिली के बारे में पढ़ा कि उसके फैमिली मेंबर के कुछ फैमिली मेंबर जो है वो पाकिस्तान में कराची में रहते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान में ही वे जाके बस गए, जबकि उसके जो दादाजी थे वे कराची से वापस भारत आ गए और दिल्ली आकर बस गए. तो इस तरह से इमिग्रेटिंग, कुछ कारणों से व्यक्ति को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ जाता है. आज हम एक और फैमिली के बारे में पढ़ेंगे जिनको अपना प्लेस जहां वो रहते हैं उसको छोड़कर दूसरी जगह पे जाना पड़ा. आज एक नया रीजन पढ़ते हैं. आइए देखते हैं मोहन फैमिली के बारे में. मोहन की फैमिली को आखिर अपना घर छोड़ के दूसरी जगह उसे क्यों जाना पड़ा. वाई मोहन्स फैमिली हैड टू मूव. वाई मतलब क्यों, मोहन्स फैमिली मतलब मोहन के परिवार को, हैड टू मूव मतलब स्थानांतरित होना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह उसे क्यों जाना पड़ा मोहन की फैमिली को. समटाइम्स फैमिलीज आर फोर्स्ड टू मूव. कभी कभार परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो फोर्स्ड मतलब दबाव बनाया जाता है टू मूव, कि वो वहां से स्थानांतरित हो जाए, वहां से कहीं और चले जाए. बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क इन द एरिया इन विच दे आर लिविंग. बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क, कुछ निर्माण कार्य करना होता है इन द एरिया, उस क्षेत्र में, इन विच दे आर लिविंग, जहां वो रह रहे होते हैं. देखिए, पहले व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार होता था. आपके पास कोई संपत्ति है, जमीन या कुछ भी है, तो सरकार उसे नहीं ले सकती थी. लेकिन अब व्यक्ति से उसके संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया है. अब अगर हमारी जमीन है और उसमें सरकार को कुछ जरूरत पड़ती है कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड बनाना हो या रेलवे प्लेटफॉर्म बनाना हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर करवाना हो, सरकार को जरूरत हो, तो वो हमसे हमारी जमीन ले सकती है और इसके बदले में वो हमें मुआवजा देगी, उतने पैसे या कहीं और हमारी व्यवस्था सरकार जो है करेगी. लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हमें अपने स्थान को छोड़कर अब हटना पड़ेगा. हमसे संपत्ति का अधिकार जो है वो छीन लिया गया है. तो मतलब सरकार को अगर जरूरत पड़ी तो हमारे जमीन पर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क वो करवा सकती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बदले वो हमें मुआवजा नहीं देगी. वो हमें इसके बदले अच्छा खासा मुआवजा देती है ताकि हम दूसरी जगह पे जाके हम अच्छे से सेटल हो सके, बच सके. तो मोहन की फैमिली के साथ ही ऐसा ही कुछ होता है कि मोहन की फैमिली को कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते, कुछ निर्माण कार्य के चलते उनके ऊपर फोर्स, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो वहां से छोड़कर कहीं दूसरी ओर चले जाए. देखिए कैसा कंस्ट्रक्शन वर्क मोहन की फैमिली को करवाना है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन्स फैमिली हैव टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस नॉट बिकॉज दे आर वांटेड टू. उदाहरण के तौर पे मोहन की जो फैमिली है, हैव टू मूव मतलब उनको जाना पड़ा अ डिफरेंट प्लेस, किस दूसरे जगह पे, नॉट बिकॉज दे आर वांटेड टू, इसलिए नहीं कि वो वहां जाना चाहते थे, बट बिकॉज दे आर डिस्प्लेस, बट बिकॉज इसलिए कि दे वर डिस्प्लेस, उनको वहां से हटाया गया. वंस अगेन, समटाइम्स
फैमिलीज आर फोर्स टू मूव, कभी कभार परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो वहां से स्थानांतरित हो जाए। बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क, बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना होता है, कुछ निर्माण कार्य करवाना होता है। इन द एरिया इन विच दे आर लिविंग, उस जगह पे जहाँ पे वो रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, मोहन्स फैमिली हैव टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस। मोहन, उदाहरण के तौर पे जैसे कि मोहन की फैमिली को उनके प्लेस से हटाया गया, नॉट बिकॉज दे आर वांटेड टू, उनको इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि वह वहाँ चाहते थे वहाँ से हटना, बट बिकॉज दे वर डिस्प्लेस्ड, इसलिए उनको वहाँ से हटाया, इसलिए वो वहाँ से हटे क्योंकि वहाँ उनको हटाया गया, वो अपनी इच्छा से नहीं हटे। अर्लियर दे यूज टू लिव इन अ विलेज, अर्लियर मतलब पहले, दे यूज टू लिव इन अ विलेज, वह एक गांव में रहा करते थे। नियर द रिवर, नदी के पास वह एक गांव में रहा करते थे। एंड हिज फादर ग्रीव राइस इन द फील्ड, और मोहन के पापा फील्ड में, खेतों में चावल उगाते थे। एंड हिज मदर वर्क इन एन ऑर्चर्ड, एंड हिज मदर, और उसकी माँ, मोहन की माँ, वर्क मतलब काम करती थी, इन एन ऑर्चर्ड, एक बागीचे में काम करती थी। मोहन एंड हिज टू सिस्टर्स, मोहन और उसकी दो बहन, वेंट टू विलेज स्कूल, विलेज की स्कूल में वे जाते थे। एंड दे वर ऑल वेरी हैप्पी, और वे सभी लोग बहुत खुश थे। हाउएवर, government decided to build a dam on the river and everyone living that area had to move out to another location. However, जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, टू बिल्ड बनाने का, अ डैम एक बांध बनाने का निश्चय किया, ऑन द रिवर नदी के ऊपर, एंड एवरीवन और प्रत्येक लोग, लिविंग इन दैट एरिया जो उस जगह पे रहते थे, निवास करते थे, हैड टू मूव, हैड टू मूव मतलब उनको स्थानांतरित होना पड़ा, मूव आउट टू अनदर लोकेशन, दूसरी जगह पे उनको स्थानांतरित होना पड़ा मतलब जाना पड़ा। हैव यू ऑलवेज लिव्ड एट द सेम प्लेस यू लिव नाउ, हैव यू ऑलवेज लिव्ड, क्या आप हमेशा रहते हैं, एट द सेम प्लेस उसी जगह पे रहते हैं, यू लिव नाउ जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, क्या आप हमेशा से उसी जगह पे रहते थे जहाँ आप अभी रह रहे हैं। इफ नॉट, यदि नहीं, फाइंड आउट, तो फाइंड आउट करिए, सॉरी, इफ नॉट यदि नहीं, फाइंड आउट एंड राइट, फाइंड आउट मतलब पता, फाइंड आउट करिए, खोजिए, एंड राइट और लिखिए, वाई योर फैमिली, आपकी फैमिली, क्यों आपकी फैमिली को मूव्ड मतलब जाना पड़ा, टू द प्लेस वेयर यू लिव नाउ, आपको अभी जहाँ रहते हैं वहाँ पे आना पड़ा, मतलब क्या आप हमेशा से इसी जगह पे रहते थे जहाँ आप अभी रह रहे हैं, यदि नहीं तो पता लगाइए, अपनी फैमिली से पूछिए कि क्यों, पहले आप कहाँ रहते थे और वहाँ से आपको अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे क्यों आना पड़ा। कल हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है डेमोलिशन।